मेरे पास 70% जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो होते ही जॉबियंस के हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है या जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। पोस्चर को शायद हम सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन पोस्चर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है। मैं दिन के 8 घंटे गर्दन झुका के बैठी हुई हूँ, तो वो कहाँ जाएंगे? मेरे मसल्स और मेरी नेक कहाँ जाएगी? पीछे आपका थोरेसिक हम्प निकल आता है। ये सारी चीज़ें यंगस्टर्स में पाई जाती हैं। पोस्चर पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके इतने लॉन्ग टर्म में जो है ना वो इतने डेंजरस इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा, आजकल देखा जाए तो हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का बन गया है, हम ऑफिस में 8-8 घंटे बैठते हैं और अपनी सीट से तो उठते भी नहीं है। वहीं पे काम, वहीं पे लंच, ना कोई वॉक है, ना हमने उठ के कहीं जाना है, काम काम काम। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे जो गैजेट्स हैं वो इस्तेमाल करते रहते हैं। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी हमारी नेक में पेन है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। इसकी क्या रीजंस हैं? पहले तो रीजंस हमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ी सी। अच्छा, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि मेरे पास 70% जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो होते ही जॉबियंस के हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग है या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है या जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। मेरे पास 70% केसेस वैसे ही रिपोर्ट होते हैं। और यंग जो एज ग्रुप है वो 25 ईयर्स टू 40 ईयर्स, जो कि एक यंगस्टर्स का एज ग्रुप है। सही है, तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा रोल पोस्चर का है, इसके बाद एर्गोनॉमिक्स का है। सही है, आप पोस्चर को शायद हम सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन पोस्चर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है। लोगों को पता भी होना कि ऐसे बैठना, तब भी नहीं बैठते, तब भी नहीं बैठेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। हमें पता भी है कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है या ये आइडियल पोजीशन है, हमें इस पोजीशन में बैठना है जिसमें हमारा जो नेक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी जो बैक है और हमारे जो पेल्विस है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, नीज के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब हर बंदे की हाइट डिफरेंट है। सही है, तो ऑफिस वालों में, खैर ये तो अवेयरनेस की भी बात है और एजुकेशन की भी बात है, हर ऑफिस लेवल पे ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी चेयर, उनका टेबल, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, ताकि वो जब बैठें तो उनको कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो, क्योंकि उन्होंने एक दिन नहीं बैठना उस पर, उन्होंने रोज़ उस पर बैठना है। वो जब चीज़ लंबी होती जाती है तो फिर वो चीज़ें क्रॉनिक कंडीशंस की तरफ आती जाती हैं। अब अगर मेरी हाइट ज़्यादा है, मेरी चेयर नीचे है या मेरा टेबल नीचे है, जिसकी वजह से मेरी जो स्क्रीन है या मेरा लैपटॉप है वो नीचे है, तो मुझे गर्दन झुका के देखना पड़ेगा उसको। सही है, मैं दिन के 8 घंटे गर्दन झुका के बैठी हुई हूँ, तो वो कहाँ जाएंगे? मेरे मसल्स और मेरी नेक कहाँ जाएगी? फिर हमारे जो ऊपर ट्रैप्स होते हैं, इन्होंने होल्ड करके रखना होता है नेक के मसल्स को, ताकि गर्दन सीधी रहे। इन पे जब एक एबनॉर्मल लोडिंग हो रही है तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस में जाएंगे, एक सर्टेन लिमिट तक वो होल्ड कर सकते हैं ना, उसके बाद क्या करेंगे वो? तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं, फिर ट्रिगर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फिर पेन आपको शुरू होती है। ये बहुत लेट जाके जो सिम्टम्स हैं वो अपेयर होते हैं। फिर जब आपके मसल्स इतने कॉन्ट्रैक्टेड हो चुके होते हैं कि उसने स्पाइन की अलाइनमेंट ख़राब कर दी, ठीक है, फिर लोगों के राउंडेड शोल्डर्स डेवलप हो जाते हैं, फॉरवर्ड हेड हो जाते हैं, जो एंटीरियर साइड के मसल्स होते हैं जिसमें पेक मेजर बहुत कॉमन है, वो इतना टाइट हो जाता है कि आप यूं हो जाते हो, ठीक है, पीछे आपका थोरेसिक हम्प निकल आता है। ये सारी चीज़ें यंगस्टर्स में पाई जाती हैं। फिर वो रिपोर्ट होते हैं कि आप ये क्या हो गया, लेकिन ये चीज़ें तो बहुत अर्ली देखने की ज़रूरत थी ना। तो ऑफिस वालों को भी चाहिए या हमारे हेल्थ सिस्टम को चाहिए कि वो सारे ऑफिस में विजिट करें, वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं कि आप जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग का काम है, उनका एर्गोनॉमिक इतना सेटल होना चाहिए कि हर बंदे की टेबल चेयर उसकी हाइट के अकॉर्डिंग सेट हो, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं पोस्चर पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इसके इतने लॉन्ग टर्म में जो है ना वो इतने डेंजरस इफेक्ट्स आते हैं। फिर ये जो स्पाइनल अलाइनमेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है, आपकी पूरा कर्वेचर आपका डिस्टर्ब हो जाता है। सही है, फिर लोग क्रॉस सेटिंग बहुत करते हैं, जिसमें आप एक टांग दूसरी टांग पे चढ़ा के बैठते हो। वो एक स्टाइल वाला एलिमेंट आ जाता है ना कि तो हमारा स्टाइल है बैठने का। ये कहने को स्टाइल है, लेकिन इसके भी बहुत प्रॉब्लम्स है, उससे बैक पेन निकलता है। क्या है कि जब आप क्रॉस सिटिंग में बैठते हैं, आपके दोनों पेल्विक्स पे बराबर का वेट नहीं है। आइडियली आपके दोनों बटक्स पे बराबर वेट होना चाहिए,
तो आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगी। जब आप क्रॉस सिटिंग में बैठ जाते हो, आप एक साइड पे ज्यादा वेट डाल रहे हो, एक साइड पे कम वेट डाल रहे हो, उस साइड से गुजरने वाली नर्व्स इम्पिंज होंगी क्योंकि उस साइड पे वेट ज्यादा हो गया है, सही है। तो फिर शैटिका जैसी या पेरिफॉर्मस सिंड्रोम जैसी कंडीशंस आती हैं। पेरिफॉर्मस ज्यादा इम्पिंज होता है इस केसेस में, जिसको हम शैटिका के साथ मिक्स करते हैं। ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, बट ये इस तरह की पोजीशन जो और गलत पोस्चर में बैठने की वजह से होता है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टाइल तो ठीक है अपनी हद तक, बट जो है पोजीशंस उनका ध्यान रखा जाए ताकि उससे आपको नुकसान ना हो। स्टाइल वैसे ही अच्छा लगता है जिससे नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल।